है बंगाल के खेत खलियान में, बंगाल की धरती पर। जी हाँ, देखिए बंगाल की मिट्टी है और यही बंगाल जहाँ से देखिए तमाम महापुरुष हुए हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तमाम ऐसे हमारे राष्ट्रीय नायक रहे हैं जिन्होंने इसी बंगाल की धरती पर जन्म लिया है। अगर हम बात करें तो देखिए मेरे पीछे तमाम अनानास के पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर देखिए आपको गाय नज़र आती हैं, आपको भैंस नज़र आती है, पशु पक्षी तमाम जो हमारी एक प्रकृति है उसका नज़ारा आपके लिए देखने के लिए मिलता है। अगर हम बंगाल की धरती पर इस वक्त देखिए जो सियासी पारा है वो भी हाई है। ईडी वर्सेस ममता लगातार चल रहा है। इसी बंगाल के हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट से लेकर राजधानी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक लगातार ममता बनर्जी एक लड़ाई लड़ रही हैं, जहां पर देखिए भाजपा ये कह रही है कि आखिरकार कौन सी ऐसी फाइल है जिसको ममता बनर्जी इस हरी फाइल से घबराई हुई हैं, उसका सच जानने की कोशिश कर रही है। चलिए, ये तो देखिए ईडी वर्सेस ममता हो गया, लेकिन इसी बंगाल की धरती का किसान जो कि देखिए ये अनानास की खेती कर रहे हैं, अनानास को तोड़ रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे अनानास जो है वो उगाया जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, वो भी उनसे बात करेंगे। ये अनानास की खेती है? हाँ जी। ये क्या उत्तर भारत के लोगों को, जो हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, यूपी है, खास करके देखिए हम यूपी की, हरियाणा की, राजस्थान वगैरह की बात करें, अनानास कैसे उगाया जाता है वो लोग भी जानना चाहते हैं। ये अनारस जो छोटा छोटा है ना, हाँ। ये सब यहाँ पर रोपनी कर देता है। हाँ। 1 साल लगता है इसका उगने में। अच्छा, कोई अनानास आप निकाल के दिखाएंगे? कोई है टूटा हुआ? नहीं, यहाँ तो नहीं है, तो सब तुल लिया है। सब तोड़ दिया है। हाँ। यहाँ खाली फल अगर एक ये जो मुरा है ना, हाँ। इसको गड्ढा में डाल देंगे। अच्छा दादा, एक बात और, इस बार बंगाल की अगर हम बात करें तो बंगाल में चुनाव भी है। बंगाल की जनता किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है इस बार? ये तो यहाँ हमारा चल रहा है ममता दीदी। ममता दीदी, तो ममता दीदी ईडी जो है लगातार उनके कह सकते उनके कार्रवाई कर रही है और लगातार ममता दीदी हाई कोर्ट जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रही है, लेकिन राहत नहीं मिल रही ममता दीदी को। हम लोग का एनआरसी जो काट दिया, 2 बार जमा दिए हैं, होता नहीं, 2 बार रिटर्न आया है। आधार कार्ड भी है, वोट दिए 2002 में, लीज भी है, हम वोट दिए हैं, फिर भी हमारा लिस्ट में देखते हैं काटा हुआ है। आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, वोटर लिस्ट में? हमारा बच्चा का नहीं है। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं का है, उत्तर दिनाजपुर में। अच्छा, नौलबाड़ी सोनापुर हाट। तो आपका वोट नहीं आया? वोट हमारा है, हमारा लड़का का जो फॉर्म जमा किए हैं ना, हाँ। वो रिटर्न आया है। हाँ। लिस्ट में रिटर्न आया है, बोलता है तो तुम्हारा हुआ नहीं। हुआ नहीं। हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी? वो ममता का दीदी का सरकार बनेगा। ममता दीदी का? ममता दीदी का सरकार बनेगा। 5 किलो चावल देता है खोड़ा में, वो हम लोग को बच्चा को साइकिल दिया है, वो हमारा लड़की। 5 किलो चावल तो वो तो मोदी दे रहा है। मोदी नहीं दे रहा हमको, ममता दे रहा है। ममता साइकिल दे रहा है, चावल दे रहा है हमको। हमका हमारा बीबी को जो महीना वो 1500 रुपया, 1000 रुपया का दिखाता है, खाता ट्रांसपोर्ट हुआ है, टाका हुआता है। लेकिन राशन योजना जो है वो तो केंद्र सरकार चला रही है। नहीं, हम सुनते हैं ममता दीदी दे रहा है। लेकिन जो जहाँ भी देखिए, जहाँ भी राज्य सरकार में जो भी सीएम होगा उसको अपने राज्य में वो देना ही पड़ेगा। हमारा लड़की को 25,000 टाका देता है, शादी होगा तो हम लोग को सब फैसिलिटी अच्छा देता है ममता, इसलिए हमको ममता का वोट। काम नहीं कर रहे? मोदी हम लोग काम नहीं कर रहा है, तो भाजपा नहीं चलेगी? नहीं, भाजपा नहीं चलेगा। हम लोग कांग्रेस चलेगी? कांग्रेस राहुल आया तो राहुल को वोट नहीं पाता, इसलिए तो बिहार में हार गया राहुल। राहुल वोट नहीं पाता है? नहीं, इधर हम लोग को नहीं आया, बिहार में हार गया राहुल। राहुल तो इधर आया था, हम लोग इधर वोट नहीं पाया है, राहुल हार गया है। तो ये बताइए कि इस बार राहुल की आपको चिंता है? राहुल को बहुत चिंता है, इधर नहीं आता है तो इधर नहीं पाएगा राहुल। तो ममता दीदी की क्या खूबी आपको नजर आती है जो आपको भाजपा में नजर नहीं? वो हम लोग अच्छा काम किया ना, हम लोग बच्चा को टाका देता है, स्कूल में खाना का देता है, डिम देता है, उसको हम लोग ममता जी सब देता है हम लोग को। बीजेपी भी करती है? नहीं, बीजेपी हम लोग ने कुछ नहीं दिया, हम लोग बीजेपी जो गैस सिलेंडर ने 2 भी नहीं ले दिया। तक आप लेकर तो कभी आए नहीं भाजपा को यहाँ पर? तो आएगा तो इधर तो भाजपा नहीं आया ना, इधर हम लोग नहीं आएगा। अच्छा, वो आपका लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट? हमारा वोटर लिस्ट में नाम है हमको। आपका नाम है? है, हमारा नाम है। दादा आपका नाम है वोटर लिस्ट में? हाँ, नाम है हम लोग का। नाम है। तो ये क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का नाम है मुनीर मोहम्मद। मुनीर मोहम्मद। तो मुनीर मोहम्मद, ये बताइए
कि ममता दीदी के पीछे ईडी लगी हुई है, ईडी छापेमारी कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? वो जो भी देखने दीजिए, जो करता है करने दीजिए, फिर तो ममता दीदी आएगा। ममता आएगा? हाँ, ममता दीदी क्यों आएगा? वो अच्छा काम किया है, 1000 रुपया मिलता है। और भी मनरेगा का टाका तो बंद कर दिया है मोदी सरकार। जो बांग्ला का जो घर है वो भी बंद कर दिया है और नहीं दिया है, फिर अभी दीदी चालू किया है। तो आवास योजना तो दे रहे हैं ना, पीएम आवास योजना तो चल रही है। नहीं दिया तो मनरेगा का तो टाका लागू कहाँ करती है सरकार? केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं यहाँ पर ममता दीदी नहीं लागू करती है। तो वो तो फिर 100 दिन का जो टाका वो भी बंद कर दिया है, इधर बंगाल में नहीं दिया चलने के लिए। नहीं, पीएम आपको जो किसान योजना है, किसान निधि योजना जो है, जनधन योजना, वो भी आती है। अब आपको सरकार आपकी राज्य की दे या ना दे, हम लोग को इधर तो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। जो भी देता है ममता दीदी देता है, कृषक बंधु अच्छा वही देता है। कह रहे हैं आपके लिए ममता दीदी वही अच्छा है, वही अच्छा। वही अच्छा। इस बार कुछ एजेंसियां परेशान कर रही हैं, वो करने दीजिए, फिर जो इलेक्शन आ गया ना, फिर वो पूरा जवाब देगा जनता, उसको जनता जवाब देगा, जनता जवाब देगा। तो करप्शन जो हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बंगाल में करप्शन ज्यादा है, ओ ममता दीदी को हराने के लिए ऐसा बोल रहा है। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, यानी कि करप्शन नहीं है। नहीं है करप्शन। चलिए, ये कह रहे हैं कि ममता दीदी को हराने के लिए बोला जा रहा है। और देखिए, जैसा कि हम आपको खेत खलियान से हम आपको वो तमाम आवाज़ इन किसानों की पहुंचा रहे हैं जो कि अनानास के व्यापारी। अब देखिए, इनसे बात करेंगे। भैया, ये बताइए, अनानास उगाने में कितनी मेहनत लगती है? बहुत मेहनत लगती है। बहुत मेहनत लगती है। कितना पैसा मिल जाता है? दिहाड़ी खाने का निकल जाता है। अच्छा, ये बताइए, सियासी बात करें तो इस बार माहौल कैसा है? माहौल ममता का है, ठीक है। ममता का है, मोदी का नहीं चलेगा? मोदी का बंगाल में नहीं चलेगा, क्यों? नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? ममता का राज चलता है यहाँ पर, ममता ही चलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल में है। नहीं है, सब झूठ बोलता है बीजेपी सरकार। अच्छा, जो बीजेपी का नेता सब है ना, सब झूठ बोलता है। लेकिन जब बॉर्डर पर हम देख रहे थे, जो बांग्लादेश और बंगाल का बॉर्डर है, उसमें हमने देखा कि बांग्लादेशी जो है वो ताले मार मार के बहुत बड़ी भीड़ वहां लग गई थी। उसको हमको पता नहीं इतना। वो लोग बांग्लादेशी थे कौन बांग्लादेशी थे? जो बॉर्डर पे पाए गए थे। यहाँ पर हम लोग का इधर बॉर्डर नहीं है, बहुत दूर में है बॉर्डर। बहुत दूर में है। तो ये बताइए, इस बार मुद्दे आपके क्या क्या है? ममता दीदी को अगर वोट आप देने की बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पे वोट देंगे? टीएमसी को। टीएमसी को तो देंगे। आप कुछ चाहते हो, आपके क्षेत्र में कुछ विकास हो, कुछ होना चाहिए? विकास बहुत कुछ हुआ टीएमसी का। क्या हुआ कुछ दिन बाद? घाट, नाली उली सब बना हुआ है गांव में। का जो क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए? अस्पताल बनना चाहिए, सड़क बननी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए? हम लोग तो मजदूर आदमी है, सारा दिन काम करते हैं। इस्लामपुर है हॉस्पिटल, यहाँ कदमतला मेडिकल है हॉस्पिटल, हमारा यहाँ एरिया में हॉस्पिटल नहीं है। तो चाहते हैं हॉस्पिटल बने? हाँ, अगर जो हमारा सोनापुर धामीगंज यहाँ जो हॉस्पिटल था, यहाँ तो ख़त्म हो गया। अगर यहाँ यदि हॉस्पिटल हो तो हम लोग का गरीब आदमी काम आएगा रात बेरात में। अब रात में हम लोग का तो गाड़ी घोड़ा नहीं है, तो कैसे जाएंगे? यहाँ होने से तो हम लोग रिक्शा में चला जाएंगे ना पैसन के लिए। तो ममता दीदी को ये नहीं बोलेंगे कि ममता दीदी जो है वो हॉस्पिटल बनाए आपके क्षेत्र में, जब आप ममता दीदी को पसंद करते हैं? क्या बोलेंगे, सब नेता तो ऐसा ही है ना। हाँ। तो एक बार किसी और को भी मौका देकर देखना चाहिए ना। देखना तो चाहिए, जरूर जरूर हाँ। देखेंगे। अगर 10 आदमी देगा हाँ। तो उसी को जो जिसको खड़ा करेगा वो बनेगा। हाँ। यहाँ तो एक आदमी 2 आदमी का तो नहीं है ना, 10 आदमी के लिए। मुख्यमंत्री किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री तो ये जो हमारा जाबी ममता दीदी है, जो प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी है। मोदी जी उधर सही काम कर रहा है, हम लोग का इधर कम काम कर रहा है बंगाल में। तो बंगाल में केंद्र की कुछ योजनाएं लागू भी तो नहीं होने देती है ममता दीदी, मना कर देती है, मैं नहीं लागू करूंगी। आप भी बता दीजिए, घर चाहते हैं, अपने लिए घर चाहते हैं? हाँ, घर होने से तो एक बार अपील किए हैं, नहीं मिला। नहीं मिला। शिकायत नहीं की है? अधिक कौन खा गया घर? अब कौन खा गया देखते हैं, लिस्ट में आता नहीं, नाम आता है, हम लोग का नहीं आता है। तो ये तो समस्या है फिर। बहुत समस्या है, इसीलिए हम सोचे हैं वोट दे देंगे, वो कोई जीते कोई नहीं। ये क्या बात हुई? कीमती आपका मतदान है, उसकी कीमत समझिए।
हम लोग का कुछ मिलता नहीं, ट्यूबवेल भी नहीं मिलता है, घर तो दूर का कथा, ट्यूबवेल भी नहीं, पानी खाने का नल भी नहीं मिलता है। हर घर नल योजना भी तो यहाँ लागू नहीं होने दे रही है ममता दीदी। अब ऊपर वाला चेंज करके देखेंगे कि देखेंगे तो चेंज करेंगे, मौका मिलेगा तो चेंज कर देंगे। पहले सीपीएम थी, अब ममता दीदी, तो कभी बदलाव हो तो सही नहीं रहेगा। अगर इसका जितना दौर चलेगा चलने दो, उसके बाद दूसरा आदमी आएगा, उसका बाद देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा खेत खलियान है, अनानास का खेत है पूरा, और तस्वीर हम आपको पश्चिम बंगाल की दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पशु है और अनानास के पौधे हैं, और उन पौधों को देखिए जो फल था वो निकाल के ले जाया जा चुका है, और अब खेत की सफाई हो रही है। और इसी खेत खलियान से न्यूज़ इंडिया आप तक जो बंगाल की जनता है उसकी आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है। इस्लामपुर की जो जनता है वो क्या चाहती है। और देखिए ये बुग्गी है और ये पशु है जो इसी में जोड़कर जो है। भैया नीचे एक बार आ जाइए, नीचे आ जाइए, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो नज़ारा है ये आपको बड़ा सुंदर लगता है। और कहते हैं ना कि जब खेतों से आप जुड़ते हैं तो आपकी आत्मा तृप्त रहती है। और लगातार हम पूछ भी रहे थे इनसे कि अनानास कैसे उगाया जाता है, कैसे कितनी मेहनत लगती है। भैया नीचे आ जाइए, बात कर लेते हैं। आइए, किसान हैं? हाँ किसान है हम। तो कितनी मेहनत लगती है खेती बाड़ी में? बहुत मेहनत लगता है हमको। बहुत अभी मेहनत लगता है। कितनी दिहाड़ी मिल जाती है? यहाँ अभी 300 रुपया दिहाड़ी मिलता है। बस, बाकी जगह पे तो 800 रुपये, 1000 रुपये दिहाड़ी हो गया है। यहाँ पर 300 मिलता है। 300 मिलता है। ये बताइए कि इस बार क्या चाहते हैं आपके इस्लामपुर में, क्या क्या होना चाहिए? यहाँ पर हमारा दिहाड़ी बांधना चाहिए, और दिहाड़ी बांधना चाहिए। गरीब आदमी कैसे खाएंगे, हमारा यहाँ काम नहीं होता है, कुछ भी नहीं मिलता है, गरीब आदमी है। बच्चा को पढ़ाएंगे, 300 रुपया हाजिरी मिलता है, बच्चा को पढ़ाएंगे ना खाएंगे। बिल्कुल। तो क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब क्या करेंगे बोलिए आप? अब पार्टी तो चेंज करना पड़ेगा। अभी पार्टी चेंज करना पड़े। वो तो कह रहे ममता दीदी बस। नहीं, ममता को वोट नहीं देंगे इस बार। हाँ। इस बार मारेंगे बीजेपी में। बीजेपी में बदलाव चाहते हैं। वो तो कोई भी योजना केंद्र की लागू नहीं होने देती यहाँ पर। नहीं, इस बार तो क्या करेंगे, आदमी तो डर से ऐसे ही बोलता है ना। तो यानी कि अंदर खाने ये भी चाहते हैं कि भाजपा है। हाँ भाजपा है, क्या तो करें। ये बताइए, करप्शन भी तो बंगाल में बहुत हो रहा है। हो रहा है तो ईडी पीछे पड़ी है इसलिए। बहुत पड़ रहा आपको लग रहा है भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ? है। हो रहा है तो क्या करेंगे बोलिए, हम तो गरीब आदमी है, दूसरे आदमी के पास जाएंगे तो मार खाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तो ये भी होता है कि यहाँ पर कुटाई भी बहुत अच्छी होती है, धुलाई भी बहुत अच्छी होती है अगर आप किसी और के पास जाते हैं। ऐसा क्यों है बंगाल में कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी को वोट देना चाहें तो यहाँ लोगों की कुटाई पिटाई हो जाती है? होता है तो ऐसा क्यों होता है? अब क्या करेंगे बोलिए, सब तो उम्र है, हमारा क्या है। यानी कि तानाशाही है। बदलेंगे इस बार? बदलाएंगे इस बार। और क्या चाहते हैं, क्षेत्र में क्या होना चाहिए आपके, इस्लामपुर में क्या होना चाहिए? इस्लामपुर में काम अच्छा होना चाहिए, गरीब का हाजिरी बांधना चाहिए। अस्पताल, सड़क। हाँ, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली भी होना चाहिए, घर भी होना चाहिए। गरीब आदमी का घर नहीं मिला है अभी, खाली राशन मिलता है 5 केजी चावल, बस। वहाँ तो गेहूं भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है। सारे राज्यों में जहाँ जहाँ भाजपा है सब जगह सब सामान मिल रहा है। यहाँ पर खाली 5 किलो चावल मिलता है बस। इतने में खुश है? अब क्या करेंगे, मजबूर किसको बोलेंगे। तो वोट डालना तो आपका अधिकार है। वोट तो डालते हैं, तो क्या 1-2 वोट डालने से क्या होगा, वो तो ले लेता है ना, क्या करेंगे हम लोग। आपके घर पे लोग आते हैं जब वोट डालने जाते हैं आप? वहाँ आता है। तो क्या बोलते हो, किसको वोट देंगे? अब क्या करेंगे बोलिए, आदमी सब तो ऐसे ही बोलता है। तो आप किसका नाम लेते हो, किसको वोट डालने जा रहे हैं? अब इस बार उस टाइम में तो ममता दीदी था, तो आदमी सब तो क्या करेंगे, बोलता है तो ममता का वोट देंगे। अब दिल में क्या है नहीं है तो इस बार तो पता लगेगा। दिल की बात दबा के रखनी पड़ती है, हाँ, कहीं जान पे खतरा ना हो। जान पे खतरा ना हो जाए, क्या करेंगे, गरीब आदमी है, सही बात। करेंगे तो करेंगे क्या। तो बिल्कुल देखिए, खेत खलियान से आपने
जो मजदूरी करते हैं वो लोग, जो किसान हैं, उनकी आवाज़ आपने सुनी। बंगाल के इस्लामपुर में हम मौजूद हैं और इसी इस्लामपुर में इस बार जनता ने मन बना लिया है। जहां देखिए कहते हैं कि जुबान पे कुछ और दिल में कुछ और छुपा होता है। कई बार देखिए मजबूरी होती है कि इंसान अपने जज्बात और अपनी जो एक चाहत होती है किसी के प्रति वो जाहिर नहीं कर पाता। हालांकि देखिए कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से टीएमसी और ममता दीदी जो है वो सत्ता में आए। फिलहाल देखना होगा कि आखिरकार जिस तरह की लोगों के अलग अलग मत हैं, लोग अलग अलग चीज़ें चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सड़क चाहते हैं, पानी चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, इन पर कौन सी जो पार्टियां हैं जो दावे करेंगी, वादे करेंगी, उन पर कितना खरा उतर पाएंगी। हालांकि देखिए इस बार जो है ममता बनाम ईडी जो है एक ज़बरदस्त मुद्दा है और लगातार इसकी जो गूंज है वो बंगाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक सुनाई दे रही है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, इस्लामपुर, बंगाल।